दोस्तों स्वागत है आपका डॉक्टर हेटेरोजेनियस के यूट्यूब चैनल में। आज हम हाइड्रोजन पे चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन से तो आप लोग भली-भांति परिचित होंगे। कई वर्षों से हाइड्रोजन पे बहुत ज़ोर-शोर से रिसर्च चल रही है। इसका एक रीज़न ये है कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। ये जो स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है, इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है, पहले ग्रुप में पहले पोजीशन पे स्थित है ये। जब यूनिवर्स का निर्माण हो रहा था तो बिग बैंग थियरी की तरह हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ था। हाइड्रोजन के अलावा लिथियम और हीलियम भी प्रोड्यूस हुए थे। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक वेट 1.00811 है। हाइड्रोजन को हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर H से डिनोट करते हैं। इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और यह s ब्लॉक एलिमेंट में आता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन जो है गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है हेक्सागोनल होता है। ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के कुछ फैक्ट्स को समराइज करके रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पॉलिंग स्केल पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.20 है और ये जो है डायामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक होने का मतलब है कि यह अचुंबकीय होता है। रॉबर्ट बॉयल ने हाइड्रोजन की खोज तो बहुत पहले ही कर ली थी, जब उन्होंने आयरन पे कंसंट्रेटेड एसिड का रिएक्शन करवाया था, लेकिन उस समय वो ये नहीं बता पाए कि ये हाइड्रोजन गैस ही है। इसकी डिस्कवरी जो की थी हेनरी कैवेंडिश ने की थी 1766 ईस्वी में और इसको हाइड्रोजन नाम दिया था एंटोनी लेवेज़ुएर ने 1783 ईस्वी में। हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है, जिसमें एक प्रोटॉन होता है। मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब है कि एक प्रोटॉन होता है इसके पास। हाइड्रोजन का जो नाम आया है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें हाइड्रो का मतलब है वाटर और जीनेस का मतलब है फॉर्मिंग। मीन्स जब हाइड्रोजन को हम जलाते हैं तो वाटर का प्रोडक्शन होता है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वो 1.00794 होता है, जो हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट बनाता है। यह इतना लाइट होता है कि जो अर्थ की ग्रेविटी होती है इसको रोक नहीं पाती है और ये स्पेस में चला जाता है। जैसे अन्य ग्रह जो हैं जैसे जुपिटर, उसका बहुत सारा हिस्सा हाइड्रोजन का ही बना हुआ है, जैसे कि सूरज और अन्य तारे। हाइड्रोजन जो है मुख्यतः H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। H2 तब बनता है जब दो H एटम आपस में मिलते हैं तो H2 बनता है। इसके बावजूद इसका जो एटॉमिक वेट होता है हीलियम का एटॉमिक वेट का आधा ही होता है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट जो है हाइड्रोजन ही है। अबाउट 90% ऑफ एटम और 75% ऑफ एलिमेंट जो यूनिवर्स के हैं हाइड्रोजन ही है, जो कि
एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या प्लाज्मा के स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। प्लाज्मा जो होता है गैस और आयन का मिक्सचर होता है। हाइड्रोजन जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है, जिसको हम H2 से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन के अब तक 3 आइसोटोप पाए गए हैं, जिनके नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। जिसमें से प्रोटियम सिर्फ एक ऐसा आइसोटोप है जिसके पास 1 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम के पास 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ट्रिटियम के पास 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन गैस जो है बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल होता है, मतलब यह बहुत जल्दी आग पकड़ता है। आप लोगों ने हिडेनबर्ग एयरशिप की घटना के बारे में सुना होगा। उसमें हाइड्रोजन गैस ही भरी हुई थी और जो बाद में विस्फोट हो गया था। कुछ लोगों का मानना है कि ऑक्सीजन फ्लेमेबल गैस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन फ्लेमेबल नहीं है, बल्कि वह एक ऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है। उसको जब आग मिलती है तो वो और ज्यादा भड़क जाता है। हिडेनबर्ग एयरशिप के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले थे और बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ था। हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं मेनली हाइड्राइड्स बोलते हैं उनको। अब ये हाइड्राइड्स भी 3 तरह के होते हैं, जैसे सलाइन और आयनिक हाइड्राइड्स। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड एंड कैल्शियम हाइड्राइड। मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। मेटालिक हाइड्राइड का मतलब है जब हाइड्रोजन एटम मेटल के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाएगा उनको मेटालिक हाइड्राइड्स बोलते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं लिथियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड, जर्मेनियम हाइड्राइड एंड टिन हाइड्राइड। मॉलिक्यूलर और कोवैलेंट हाइड्राइड, यह तीसरे तरह का हाइड्राइड है और इनके एग्जांपल्स है मीथेन और अमोनिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं सबको यहाँ पे समराइज नहीं कर सकता। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं कि और क्या-क्या कंपाउंड हो सकते हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन को कैसे बना सकते हैं? जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या-क्या यूज किया जाता है हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए। हाइड्रोजन का जो फिजिकल फॉर्म है रूम टेम्परेचर पे कलरलेस और ओडरलेस गैस होता है। गैस और लिक्विड फॉर्म जो होता है नॉन मेटल होता है, लेकिन जब हाइड्रोजन को सॉलिड के रूप में कंप्रेस किया जाता है तो जो एलिमेंट बनता है एन अल्कली मेटल बनता है और सॉलिड क्रिस्टलाइन मेटालिक हाइड्रोजन बनता है, जिसका जो शेप होता है या ज्योमेट्री होती है हेक्सागोनल होता है और इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। अब हाइड्रोजन के एप्लीकेशंस क्या हैं? वैसे तो हाइड्रोजन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से एक मुख्य है इसको ईंधन के रूप में प्रयोग करना। लेकिन यहाँ पे आप सर्किल में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को हम कैसे-कैसे यूज कर सकते हैं। रिफाइनिंग ऑयल में, बायोडीजल प्रोडक्शन में, इंडस्ट्री में कैसे यूज कर सकते हैं, मेटल प्रोडक्शन में, केमिकल इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, अमोनिया फर्टिलाइजर में, ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, एयरप्लेन में, शिप्स में, ट्रेन में, बस में, कार में, स्पेस में। नासा जो है हाइड्रोजन को एज ए एनर्जी कैरियर यूज कर रहा है अपने
अपने शटल को स्पेस में भेजने के लिए। दोस्तों, बहुत समय से, सालों से हाइड्रोजन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। इसका एक रीज़न ये है कि हाइड्रोजन जो है पॉल्यूशन फ्री ईंधन है। यह एक एनर्जी कैरियर है जिसमें कार्बन ही नहीं है, यानी जब इसको जलाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वाटर प्रोड्यूस होता है, कोई हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। जैसे कि बाकी ईंधन को हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फलाना ढेमका, ये सब गैस प्रोड्यूस होती है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन तो माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी समस्याएं भी है। जैसे कि ये बाकी गैसों की तुलना में बहुत ज्यादा महंगा है। दूसरी समस्या ये है कि हाइड्रोजन तो पोल्यूशन फ्री ईंधन है, लेकिन इसको जब बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है वो पोल्यूशन फ्री नहीं होता है। जितना भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है नेचुरल तरीके से होता है और उसमें CO2 गैस उत्पन्न होती है। तो आप देख ही रहे होंगे या समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन तो माना जा रहा है, लेकिन अभी तक वो आम जनता के लिए अवेलेबल क्यों नहीं है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हाइड्रोजन से चलने वाली कारें आ जाएं, या हाइड्रोजन सस्ता हो जाए, या हाइड्रोजन को बनाने का कुछ ऐसा तरीका खोज लिया जाए जिससे कि हाइड्रोजन जो है आम लोगों के पहुंच में आ जाए और हमारे इन्वायरमेंट का कुछ भला हो सके। सबसे पीरियाडिक टेबल का सबसे छोटा एलिमेंट होने के कारण श्रोडिंगर इक्वेशन जो है इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताता है। अब श्रोडिंगर इक्वेशन क्या चीज है? ये जो है इरविन रुडोल्फ जोसेफ अलेक्जेंडर श्रोडिंगर साहब ने डिराइव किया था हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए। इसका मुख्यतः यूज जो है क्वांटम केमिस्ट्री में होता है, जो आप आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये था थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे हुआ था, या शुरू में जब बिग बैंग का प्रोसेस हुआ था, जब यूनिवर्स का निर्माण हुआ था, तो हाइड्रोजन उसमें प्रोड्यूस हुआ था, या हाइड्रोजन जो है हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्यों? क्योंकि इसको भविष्य का ईंधन माना जा रहा है, लेकिन महंगा होने के नाते और प्रोडक्शन की टेक्निक्स अभी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होने के कारण ये अभी तक ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाया है। तो उम्मीद है आप लोगों को हाइड्रोजन पे दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और जल्द ही मिलूंगा आप एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।